टॉप 20 में 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं और गोल्ड भी अपने नाम किया है। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया। साथ ही डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। जैवलिन में देवेंद्र ने कमाल कर दिया, सिल्वर मेडल जीता है और सुंदर ने ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया। और ये पहली बार हुआ है जब देश के नाम 7 मेडल हुए हैं। पहली बार 7 मेडल जीतकर पैरालंपिक में नया इतिहास खिलाड़ियों ने रचा है। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने किस तरह से इतिहास रचा है ये हम आपको बता रहे हैं। पैरालंपिक में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने जीता है गोल्ड और इसके अलावा डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीता है। 7 मेडल जो हैं वो भारत के हिस्से आए हैं। जेवलिन में देवेंद्र ने भी मेडल जीता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करनी जरूरी है। अवनी लेखरा जिन्होंने कमाल कर दिया, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। साथ ही साथ योगेश कथुनिया, उनकी मां खासतौर पर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही, बहुत ज्यादा उन्हें सहयोग किया और इसी का नतीजा है कि डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इसके अलावा देवेंद्र जजूरिया की हम बात करें तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने सिल्वर जीता है, जैसे हम लगातार बता रहे हैं। और सुंदर सिंह की अगर बात करें तो जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुल मिलाकर 7 मेडल जो है वो भारत के हिस्से में आए हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं जहां पर भारत को पहला गोल्ड भी मिला है और भारत की अवनी जो है उन्होंने ये गोल्ड अपने नाम किया है। गोल्ड पर सीधा उन्होंने निशाना लगाया और भारत की झोली में एक गोल्ड उन्होंने डाल दिया है। इसके अलावा कई खिलाड़ी जो हैं वो काफी अच्छा खेल खेल रहे हैं। काफी अच्छा खेल और अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ है, संवाददाता जो हम तक ताजा जानकारी पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सुबह भी आपसे चर्चा हो रही थी, क्या ये टोक्यो ओलंपिक का बेहतरीन प्रदर्शन का ही असर है कि पैरालंपिक में भी खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब कुछ अपने नाम किया और अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन, 7 मेडल। जी हाँ, 7 मेडल और आज स्वर्णिम सफलता जिसकी भारत बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। दरअसल ये कड़ी साधना है पिछले कई वर्षों की। और अगर आप देखेंगे रियो ओलंपिक में भी भारत को बहुत ही शानदार वहां भी प्रदर्शन था, जहां एक कदम हमने और आगे बढ़ाया। जिस तरीके से देवेंद्र झाझरिया को अगर आप देखेंगे, पिछली बार उनका गोल्ड मेडल था, 2004 में उनका गोल्ड मेडल था और यहाँ पर उनको सिल्वर मेडल से जरूर संतोष करना पड़ा है। लेकिन जितना उनका जो परफॉर्मेंस था वो रियो के परफॉर्मेंस से बेहतर उन्होंने किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी दूर उन्होंने भाला फेंका है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस प्रतियोगिता का स्तर भी ऊंचा हुआ है, दुनिया भर में पैरालंपिक का स्तर ऊंचा हो रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, अवनी लेखरा जिन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की है उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, वो भी काबिले तारीफ है। और क्वालिफिकेशन राउंड में वो लुढ़क गई थी, पीछे रह गई थी, 7वें स्थान पर थी और उसके बाद जिस तरीके से फाइनल में उन्होंने वापसी की है वो भी अद्भुत थी। 104.8 का उनका निशाना, फिर 104.9 का निशाना और आखिरी मौका। ना बोलो बात सही है। मनोज जी आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोज जी अभी आपकी। हाँ अगर आप इनका अगर इनका इतिहास भी देखेंगे वो भी बहुत यादगार रहा है, क्योंकि जोधपुर में इनके पिता की पोस्टिंग थी और वहां जिस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आपको आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। तो जिस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इनके पिता जो हैं उनको भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। तो वो सब कुछ चीजें, और उसके बाद वो खड़े होने के लायक भी नहीं थी। वहां से उठना, अदम्य साहस का परिचय देना, स्वर्ण पदक जीतना, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो खिलाड़ी यहाँ जो भी मेडल जीत रहे हैं, या तो वो सीजन बेस्ट कर रहे हैं या पर्सनल बेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो हमें ओलंपिक खेलों में भी देखने को नहीं मिला था। अगर आप मीराबाई चानू को देखें या नीरज चोपड़ा को देखें, चारों और बेस्ट जो है भारत करता नजर आ रहा है। आज डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है, देश का नाम रोशन किया है। बेटे की जीत पर मां ने क्या कहा, आइए वो सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा, अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए, मेरे लिए ये गोल्ड ही है। संघर्ष तो देखो काफी किया है। मान लो 2006 में जब इसको पैरालाइज हुआ तो हर जगह पे हम लेके गए, जिसने जहाँ भी बताया वहाँ पे हम लेके गए। 3 साल तक ये व्हील चेयर पे भी रहा है। हालांकि सब मतलब सोचते
मेरे दिल में यूं लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूँ। मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था, लेकिन आज उसको इस जगह पे देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा है और बहुत मेहनत कर रहा है और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटे की कामयाबी और एक माँ किस तरीके से भावुक हो जाएं और वो भी ऐसे पल जब खुशी के मारे आंख से आंसू छलक जाएं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, एक खिलाड़ी जब मैदान पर होता है तो जो सबसे पहला सपोर्ट उसके लिए होता है उसकी फैमिली होता है। हमने टोक्यो ओलंपिक में देखा खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उनकी फैमिली का सपोर्ट, उनके कोच की मेहनत और सालों की कड़ी मेहनत। और यहाँ पैरालंपिक में संघर्ष दोगुना है, मेहनत दोगुनी है, फैमिली के लिए स्ट्रगल दोगुना है। बिल्कुल, पैरालंपिक के हर एक खिलाड़ी की बात की जाए तो उनकी एक अपनी कहानी होती है, उनका एक अपना स्ट्रगल होता है, क्योंकि पैरालंपिक्स के इस स्टेज पर आना एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना। कल मेरी भवानी से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरीके से टैलेंट हंट की कमी है, लोगों को, इन खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और जब इन सारे संघर्षों के बाद भारत को मेडल दिलाते हैं, भारत का झंडा ऊंचा करते हैं किसी देश में जाकर, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और वही झलक रहा था शायद इनकी मां के पूरे शब्दों से। लेकिन साफ तौर पर देवेंद्र झझारिया एक ऐसी कहानी बन के उभरे हैं जो भारत के इतिहास में अभी के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि 3 पैरालंपिक मेडल किसी भी खिलाड़ी ने नहीं जीते, 2 गोल्ड और 1 का सिल्वर आज जो उन्होंने जीता है, उसके बाद अब वो सबसे बड़े खिलाड़ी हो गए। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे जाने से पहले भी बात करी थी और उन्होंने कहा था कि आप सबसे अनुभव खिलाड़ी है, ये मोटिवेशन आप खुद तो लेकर जा रहे हैं लेकिन सभी खिलाड़ियों को दीजिएगा। और यही देखने को मिल रहा है जब भारत आज 60 मेडल के साथ 24वें स्थान पर चल रहा है। चूंकि आपने देवेंद्र झझारिया का जिक्र किया, इस जीत के बाद, इस शानदार जीत के बाद देवेंद्र झझारिया ने क्या कुछ कहा, कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सुन लेते हैं। आज देश के लिए पैरालंपिक्स में तीसरा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंट लेवल होते हुए भी। और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक। और मेरे फिटनेस कोच, पूरी टीम, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आने से पहले हमें जो उन्होंने सपोर्ट किया और जो हौसला दिया, आज वही है कि हम मेडल जीत रहे हैं। और विशेष तौर पे मैं थैंक यू बोलूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग प्लान बनाई पूरी। और अब मैं जाके बेटी से मिलूँगा, बहुत इंतज़ार था उनको, और जाते ही बेटी से मिलूँगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देश के लिए हैट्रिक बनाना मेरे लिए बहुत खुशी की पल है। तो देखिए खिलाड़ी जो हैं वो किस कदर खुश हैं। और हमारे साथ में ऐश्वर्या लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साल जो है वो भारत के लिए कम से कम खेल के मैदान में बहुत ही बेहतर रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ियों का इस साल। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बात जब देवेंद्र झझारिया से हुई तो प्रधानमंत्री ने देवेंद्र झझारिया को कहा कि आप महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं और आप जो भाला फेंक रहे हैं उसको और गति दीजिए, उसको फेंकते रहिए। सुंदर को कहा कि आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन जो प्रधानमंत्री लगातार एथलीट से बात कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं टेलीफोन पर। जैसे ही वो मेडल जीतते हैं तुरंत पहला फोन प्रधानमंत्री का आता है, तो एक अलग ऊर्जा जागती है। और वही देखने को मिल रहा है तमाम कंटिजेंट में। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी पैरा बैडमिंटन के सारे इवेंट्स बचे हैं जहाँ पे 4 से 5 मेडल एक्सपेक्ट भारत का कंटिजेंट कर रहा है। पैरा स्विमिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में अभी संदीप चौधरी एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहले भी भारत को पदक दिलवाया हुआ है और एक बार फिर से पदक की ओर में। तो एक बेहद शानदार प्रदर्शन इस पैरालंपिक्स टोक्यो 2021 में भारत करने वाला है। पहले इतिहास रच दिया है, लेकिन अब और कितने मेडल्स ऐड होंगे वो एक बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐश्वर्या, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी और कितने मेडल जो हैं भारत की झोली में और आ सकते हैं। ये खिलाड़ी किस तरह से और बेहतर प्रदर्शन करके भारत को और मेडल दिला पाएंगे, ये आने वाला वक्त फिलहाल तय करेगा। और इस पूरी खबर पर हम यूं ही बने रहेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी से भी हम बात करेंगे। वक्त पहले हेडलाइंस का है। ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने किया कमाल, तो योगेश कठुनिया और देवेंद्र झझारिया ने दिलाया सिल्वर। सुंदर सिंह गुर्जर को मिला कांस्य। काबुल एयरपोर्ट पर आज फिर से दागे गए 5 रॉकेट अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। सुबह करीब 6:40 की घटना। एक गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ दागी गई रॉकेट। पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की आतंक फैलाने की बड़ी साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर, लघवी रोडे का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई। स्लीपर सेल में शामिल लड़कों को दिए 5 से 20 हजार रुपए। उत्तराखंड में टूटा कुदरत का कहर। धारचूला में फटा बादल, 2 घर क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 के मलबे में फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश में फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए बीमार, 380 मरीजों की मौत हुई। एक हफ्ते में 32% बढ़े केस। कोरोना के साए में आज कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में विशेष आरती में जुटे भक्त। सीएम योगी आज शाम 4:30 बजे के करीब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में करेंगे पूजा अर्चना। अगर मैं इस 2 घंटे में 4 मेडल हिंदुस्तान के नाम हो जाएं, तो फिर पैरालंपिक से और खुशखबरी आने की उम्मीद और ज्यादा प्रबल हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। 7 मेडल अब तक जीतकर शानदार प्रदर्शन का आगाज हो चुका है और आगे उम्मीद बहुत सी है। ऐसे में गोल्ड नाम कर चुके हैं देश के, ऐसे में सिल्वर नाम कर चुके हैं देश के, ब्रॉन्ज मेडल भी अपने पास आ चुका है। आगे उम्मीदें कहां और कैसे? और आपने सुना भी, जिन जिन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है, मेडल नाम किया है, उनके घर वालों के रिएक्शंस बता रहे हैं। उनके घर वालों के आंखों से जो खुशी के आंसू झलक रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भले ही सिल्वर जीता हो या ब्रॉन्ज जीता हो, उनके लिए वो गोल्ड से कम नहीं है। मनोज जी, जो ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में किया, उसका संचार का असर ही अब तक दिख रहा है। जैसे ही मुकाबला खत्म हो, प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये शानदार प्रदर्शन की बहुत बड़ी वजह नजर आती है। देखिए, मनोबल बढ़ता है, लेकिन तैयारियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं तमाम, उसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिस तरह से इनको लगातार सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लगातार टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वाकई आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री जब इस तरह से मनोबल बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर हौसला अफजाई तो खिलाड़ियों की होती ही है। और यहाँ पर योगेश कठुनिया, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल हासिल किया, वो उन बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल उनको अलग साबित करता है। और खासकर ये देखते हुए कि उनकी माँ जो है, उन्होंने उनको खड़े होना पैर पे सिखाया और इसके लिए उन्होंने बाकायदा फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, फिजियोथेरेपी सीखी और बेटे को इस लायक बनाया। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, यहां से खिलाड़ी मेडल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। राजस्थान के सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर खेलों की परंपरा हरियाणा जैसी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जैसी नहीं है या पंजाब जैसी नहीं है। तो यहां से अगर खिलाड़ी पैरालंपिक में उभरकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं तो वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से टेबल टेनिस में भारत को सिल्वर मेडल मिला, आज तक मुझे तो याद नहीं आता 1958 में एशियाई खेलों में ओपन कैटेगरी में शामिल किया गया था टेबल टेनिस को। तब से आज तक सिंगल्स की ना तो पुरुषों की स्पर्धा में भारत को कोई भी एक कांसा मिला, ना महिलाओं में कोई कांसा मिला। लेकिन पैरालंपिक में भारत विमेन्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हो गया, जो भाविना ने भारत को दिलाया था वो भी। और रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया, वर्ल्ड नंबर 3 को हराया। तो ये अपने आप में लगता है कि हमारी तैयारियां बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही हैं। सुंदर सिंह जो गुर्जर, जो 3rd पोजीशन आई है, इस खिलाड़ी ने पिछले दिनों विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। पंचकुला में एक इवेंट हुई थी, वहां इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में भी गोल्ड जीता, जेवलिन में भी गोल्ड जीता। और डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो के अलावा ये जो शॉर्टपुट की इवेंट है, वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता। और इस तरह का कमाल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे दुनिया के। तो एक ही खिलाड़ी, इतना सर्वांगीण उसके अंदर स्कोप है, ये वास्तव में काबिले तारीफ। बिल्कुल, ना तो संघर्ष कम है, ना ही चैलेंजेस कम है, लेकिन इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि कामयाबी के रास्ते में अगर कोई भी अड़चन आएगी तो उसे पार कैसे पाना है और कैसे लगातार आगे बढ़ते जाना है। 7 मेडल जीत चुके हैं, ये कारवां अभी लंबा चलेगा। बहुत सी उम्मीदें अभी बाकी हैं, बहुत से संघर्षों को पार करना है। बिल्कुल, और जयपुर की अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है, इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद से अवनी के घर पर जश्न का माहौल है।
इंडिया न्यूज संवाददाता वसंत पांडे पहुंचे, परिवार से बात की, जश्न कैसे मनाया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक में राजधानी जयपुर की अवनी ने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि गोल्ड मेडल जीतने के बाद बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही उनके घर पे लगा हुआ है। हालांकि उनके पिताजी जयपुर से बाहर है, लेकिन उनके दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार और परिजन जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और आस पड़ोस के लोग भी कहीं ना कहीं उनको बधाई देने में लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बधाई दी है। तो सुबह से जिस तरह बधाई देने वालों का तांता लग रहा है, एक जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनके दादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां की गई थी अवनी की तरफ से? अवनी का जब 20 फरवरी 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद थोड़ी ये होपलेस ही हो गई थी। तो फिर इसको अवनी के पापा ने अभिनव बिंद्रा जी की जीवनी ला के दी, और भी जो शूटिंग में अपने देश में नाम रोशन कर रहे हैं उनकी जीवनी ला के दी। उससे प्रेरित होकर इसको शूटिंग में मतलब शौक हो गया। तो कोरोना काल में किस तरह तैयारियां की गई थी? कोरोना काल में इसने घर पर भी टारगेट बना रखा है, वहाँ डेली प्रैक्टिस करती थी। और इसके अलावा पास में ही शूटिंग रेंज है जगतपुरा में, आशियाना के पास में ही, वहाँ ये अभ्यास करने डेली जाती थी और वहाँ भी इसने खूब अभ्यास किया है। फिर अभी दिल्ली में जो प्रैक्टिस हुई थी वहाँ भी गई थी और शुरू से प्रैक्टिस कर रही है ये। सर, 2012 में जिस तरह पैरालाइज हो गई थी, कहते हैं कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में आता है तो एक जज्बा वो कम हो जाता है। उस वक्त परिवार वालों ने कैसे मोटिवेट किया? नहीं, उसको उस समय ये कहा कोई बात नहीं, अब ये तो जो नसीब में होता है ये सब तो ऊपर वालों के है, अपन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ। इसमें बहुत मेहनत लगी, आसान नहीं है उस लेवल पे मेडल जीतना। तो काफ़ी महीनों से लगातार मेहनत का परिणाम है ये, और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो उसका परिणाम पॉजिटिव हो। पैरालंपिक में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से लग रहा है कि जो साधना, जो तपस्या परिवार ने पीछे की है वो सफल हो गई है। साथ ही साथ बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री विश कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। और महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश ने 4 मेडल जीते हैं और 4 मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अवनी लोखारा ने गोल्ड जीतकर पूरे दुनिया में भारत का सिक्का जमाने का काम किया और हम सब गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है। कल गुजरात की ही बेटी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गुजरात का भी गौरव बढ़ाया। मैं सभी खिलाड़ियों, सभी विजेताओं हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे पर भी वो खेल जगत में अपना नाम रोशन करते। तो देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब बातें बोली तब 4 मेडल थे और उसके बाद बढ़कर 7 हो गए हैं। हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए थे और साथ ही ऐश्वर्या भी हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें आगे और भी हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।